अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि पूरे शहर में कर्फ्यू और धारा 144 लगी हुई है, जिसके कारण सभी धार्मिक स्थल और मंदिर मस्जिदें सारी तरह से बंद है। लेकिन आने वाली 9 तारीख मुस्लिम लोगों के लिए जो एक त्यौहार की तरह शब बारात आने वाली 9 तारीख को आने वाली है, तो उसी सिलसिले में हमने कुछ उलमा हजरात से यहाँ पर राब्ता कायम किया है। हम जानना चाहते हैं कि आने वाली 9 तारीख को जिस तरह से सारे मुसलमान कब्रिस्तान की तरफ अपना रुख करते हैं, तो इस बार आने वाले शब बारात को किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, हम जानते हैं उलमा हजरात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करा दूं। मैं मोहम्मद शोएब कासमी, मस्जिद कोलसा टाल कामटी। हमारे दाएं तरफ मुफ्ती मोहम्मद फैयाज़ साहब फलाही, इमाम दारोगा मस्जिद कामटी, और हमारे बाएं तरफ मुफ्ती अनीस ज़की साहब, इमाम मस्जिद इब्राहिम। हम लोगों ने आपस में बैठ कर के आने वाले शब बारात के मुतालिक अपने शहर कामटी के एतबार से ख़ास तौर पर और पूरे मुल्क के एतबार से उमूमन कुछ आपस में राय तय की है। और हमारे एनजीपी न्यूज़ ज़ीशान भाई की दावत पर हमने चाहा कि वो बातें आवाम तक पहुंचा दी जाएं। हासिल और ख़ुलासा ये है कि शब बारात आने वाले 9 अप्रैल बरोज़ जुमेरात के दिन पड़ रही है। पिछले ज़मानों के अंदर हमारे यहाँ मामूल था कि मस्जिदों के अंदर नमाज के बाद में कुछ दीनी प्रोग्राम होते थे, लोग इज्तिमाई इबादत करते थे और कब्रिस्तान जाया करते थे। लेकिन अभी जैसे मुल्क के हालात हैं कि पूरा मुल्क लॉकडाउन है और लोगों को घरों से निकलना कानूनी तौर पर ममनू करार दिया गया है, और हमारे कामटी के आवाम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो लॉकडाउन को खूब अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों के अंदर रह रहे हैं। मस्जिदों के अंदर 3 और 4 आदमी आकर के नमाज़ पढ़ करके मस्जिद को आबाद किए हुए हैं। जुमे की नमाज़ भी 3 और 4 आदमियों पर मुश्तमिल हुआ करती है। तो लॉकडाउन को हमारे कामटी के आवाम ने बिलखुसूस मुसलमानों ने खूब अच्छी तरह से फॉलो किया है। और अब आने वाले शब बारात के मुतालिक भी हम मुल्क के तमाम आवाम से और अपने कामटी के ख़ास तौर पर अहले इस्लाम से इस बात की अपील करते हैं कि लॉकडाउन का फॉलो किया जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है ये हमारे और मुल्क की भलाई के लिए है। हम अपने मुल्क के तय वफ़ादार हुआ करते हैं। इस बिना पर आने वाली शब बारात के अंदर भी जैसे जुमे की नमाज़ के अंदर 3-4 लोग इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ते रहे हैं और नमाज़ों के अंदर भी इसी तरीके से हमारा मामूल रहा है, तो शब बारात के अंदर भी हम 3-4 लोग ही मस्जिद के अंदर आकर के बाजमात नमाज अदा करें, मस्जिदें हमारी आबाद रहें। बकिया सारे लोग अपने घरों पर अलग अलग तन्हा नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद में पूरी रात के अंदर इबादत के अंदर मशगूल रहें। बड़ी फजीलत की रात है, कसरत के साथ नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना का इसी तरीके से अकाबिर उलमा की तरफ से दीगर वज़ाइफ जो बतलाए गए हैं उसका एहतमाम करें, और अल्लाह ताला से रो करके अपने गुनाहों की माफ़ी भी चाहें। और मुल्क के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर जो हालात कोरोना वायरस के नाम से आए हुए हैं, पूरी इंसानियत की बचाव के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। ये हमारे लिए बड़ा सुनहरा मौका है। इसी तरीके से जो कब्रिस्तान जाने का मामूल था, इस मरतबा कब्रिस्तान के जाने के मामूल को बंद कर दें और कब्रिस्तान की तरफ बिल्कुल रुख ना करें, क्योंकि पूरा मुल्क लॉकडाउन है और लॉकडाउन हमारे फ़ायदे के लिए है। कब्रिस्तान साल के किसी और दिनों के अंदर आइंदा हमारे मुल्क के हालात सही रहें तो हम चले जाएंगे। कब्रिस्तान जाकर जिस तरीके से हम इसाले सवाब करते हैं, अपने घरों के अंदर रह करके अपने मरहूमीन की तरफ से इसाले सवाब करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही फ़ायदा पहुँचाएगा जितना कब्रिस्तान जाकर के करने से फ़ायदा हुआ करता है। बातों का निचोड़ और ख़ुलासा ये निकला कि मस्जिदें उसी तरीके से आबाद रहेंगी जैसा कि जुमे की नमाज़ और दीगर नमाज़ों के अंदर आजकल आबाद रह रही हैं। ज़्यादा मस्जिदों के अंदर 4 आदमियों से ज़्यादा भीड़ न लगाई जाए, घरों पर तन्हा इबादत की जाए, अल्लाह ताला से दुआएं की जाएं और कब्रिस्तान न जाया जाए। ये हम तमाम आवाम से अपील करते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी इस दावत के ऊपर, हमारे इस अपील पर आप लोग अमल भी करेंगे। कि आज से कुछ पहले हमारे कामटी के दोनों थानों के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर शहर के कुछ मुअज़्ज़ज़ उलमा
اور ذمہ داروں کو دعوت دی گئی تھی. قبرستان کمیٹی کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اس بات کی درخواست کریں گے, اپیل کریں گے کہ لوگ قبرستان نہ آئیں, اور پولیس محکمے سے انہوں نے اس بات کی درخواست کی تھی کہ گیٹ کے اوپر 2 پولیس بیٹھا دی جائے تاکہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ پولیس ہماری وہ انتظامات کر سکے. لیکن ہمیں اپنے مسلم عوام سے مکمل یقین ہے کہ پولیس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. علماء کی طرف سے جو اپیل کی جاتی ہے, پولیس محکمے کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے, محکمہ صحت کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں, آج تک ہم لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے, اس پر عمل کیا ہے. تو شب برات کے اندر بھی ہم اس کو فالو کریں گے, اس پر عمل کریں گے. لیکن ایک قانونی پرکریا ہے, تو اگر پولیس کے چند لوگ اگر قبرستان کے گیٹ پر پہنچ جائیں تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. بس میں ذیشان بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ ہمارے یہاں پر معمول ہے کہ شب برات کے موقع پر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. ایصال ثواب کی بہت ساری صورتیں, جیسے ہمارے یہاں پر گھروں پر بنا کر کھانا کھلاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں. اگر ہم وہ نہ کرتے ہوئے آج جو اس طرح کا ماحول چل رہا ہے, اس ماحول میں بہت سارے ایسے غریب ہیں جن کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن جو ہے ایک طویل عرصے تک چلنے والا ہے. ہم تمام کو مل کر اپنے ان غریبوں کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ایک ہمارے لیے مرحومین کو جو ہے ایصال ثواب پہنچانے کا ایک اچھا موقع ہے. ہر علاقے والے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی 1 کٹ 2 کٹ 3 کٹ کے اعتبار سے اپنی سہولت اور اپنی استطاعت کے اعتبار سے اگر نکالیں گے تو ہمارے رشتہ داروں میں جو ہمارے غریب ہیں, ہم خود ان کو جانتے ہیں, ہم ان تک پہنچا دیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں. ہماری بستی میں آزو بازو میں ہمارے غریب رہتے ہیں, ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں. اگر اسی طرح نہیں تو پھر ہمارے پورے محلے کے اندر میں جو غریب ہیں وہ محلے والے مل کر ان پورے غریبوں کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے, اس کے اعتبار سے جو ذمہ دار ہیں ان تک اپنی کٹ کو پہنچا دے, اس کے جو رقم ہے ان کو پہنچا دے, تاکہ محلے کی جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شہر کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے جو شہر کے سلم علاقے جہاں پر بہت زیادہ جو ہے غربت ہے اور کثیر تعداد میں وہاں پر رقم جو ہے غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ضرورت ہے, اگر ہو سکے تو اپنی زیادہ سے زیادہ امداد ان شہر کمیٹی کے افراد تک پہنچائے, تاکہ ہمارے یہ ایصال ثواب میں ہمارے مرحومین بھی شریک رہیں, اور اللہ رب العزت سے امید بھی رکھے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے یہ حالات کو بہت جلد دور کر دیں گے, اور ہمارے مرحومین کے لیے بھی آخرت میں جو ہے کامیابی کے ذرائع اور جو ہے اس کے راستے اللہ رب العزت آسان کر دیں گے. بس یہی چند باتیں تھیں جو ہم نے NJP نیوز کے لیے بیان کی ہے, اور ہم ان کا اپنے ذیشان بھائی کا جو ہے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ذریعے سے پیغام ہماری اس پوری جو ہے افراد تک اور محلے اور شہر کے لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا ہے.